साथियों, जय जेएमबीडी। आज 3 तारीख ओम सर ने हमको बोलने का मौका दिए, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग यहाँ का नेटवर्क इसलिए ऐसा जगह में है, हम लोग हमको मैसेज करके बताइएगा। तो साथियों, अब सभी लोग को यहाँ जूम में जितना आदमी है, जो बड़ा है उसको हम नमन करते हैं, जो हमसे उम्र से छोटा है उसको प्यार करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बात है सर, आज का मीटिंग का जो टॉपिक है, यह देखिए, इन नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा आदमी, कोई 3 साल से काम कर रहा है, कोई 2 साल से काम कर रहा है, कोई 6 महीना से काम कर रहा है, कोई 5 साल से काम कर रहा है, किसी ने 10 साल से काम कर रहा है। उनमें से बहुत सारी को सक्सेस मिला और बहुत सारे आदमी को सक्सेस नहीं मिला। जिसको सक्सेस नहीं मिला उन लोग आदमी क्या करते हैं, आज एक कंपनी, कल वो कंपनी, परसों दूसरा कंपनी, ऐसा ऐसा मंकी बांदर मंकी जैसा इडाल उडाल करते रह रहा है। तो बस अगर एक जगह में धीरज रखिएगा तो 100 नहीं 1000% गारंटी है जो कामयाबी आप लोग को मिल सकता है। देखिए, ये नेटवर्क मार्केट में हम लगभग 22 साल से है, और हम जिसमें जुड़े हैं उसने सक्सेस करके सक्सेस किए हैं, जिसने जुड़े हैं उसी ने सक्सेस किए हैं। ऐसा कोई कंपनी का हम छोड़े नहीं। जैसे पहले मनी मार्केट में था, 13 साल काम किए वहां, उसके बाद हम लोग को यहाँ बनल में सिस्टम गड़बड़ हो गया, इसलिए वो बंद हो गया। लेकिन 13 साल में जो जो अचीवमेंट नेटवर्क करना है वो सब किए हैं। उसके बाद 3-4 साल बैठा था, उसके बाद मोदी की में आए 2017 में, 2017 से 2021 5 साल वहां काम किए हैं। वहां भी जो जो अचीवमेंट लीडर को मिलना था वहां भी मिल रहा है, मिले थे उस टाइम। उसके बाद 2022 में आए हैं जेएमबीडी में। जेएमबीडी में भी 2023 में जेएमबीडी जितना अचीवमेंट है, जितना सेट है, सबको अचीव करेंगे, ये मेरा वादा है। तो जिसके बारे में हम चर्चा करें से हम लोग को सेल्फ यूज करना है 100%। कंपनी का जितना प्रोडक्ट है, जो जो मेरा जरूरत है, सब प्रोडक्ट हम लोग को जेएमबीडी से लेना है। क्यों? इसीलिए अगर हम लोग अगर उसको जो फायदा है वो फायदा हमको अगर किसी को बताना है तो पहले तो खुद को यूज करना पड़ेगा ना। जैसे हम लोग मीठा खाएंगे तो अब तो उसको टेस्ट बता पाएंगे, जो उसमें मीठा है ना नमकीन है ना क्या है। तो मीठा खाने के बाद ही पता चलता है जो नहीं मीठा है। ऐसे सब प्रोडक्ट यूज करने के बाद ही पता चलता है जो प्रोडक्ट कैसे है। तो फर्स्ट काम क्या है? सेल्फ यूज। नेक्स्ट काम क्या है सर? नेक्स्ट काम है सर, हमको शेयर करना है। ये जो हमको जो फायदा हुआ, यही फायदा हम शेयर करेंगे, ये बेचने वाला काम नहीं है। ये फायदा हमको शेयर करेंगे। ये जो हम लोग अड़हर दाल खाते हैं, ये जो लोग हम लोग चाय पीते हैं, ये जो हम लोग ग्रीन टी लेते हैं, इसको जो फायदा हो रहा है, इसको जो टेस्ट आ रहा है, ये सब हम लोग को शेयर करना है। शेयर करने के बाद क्या करना है सर? स्पॉन्सरिंग करना है। उसको हमारा साथ बिजनेस एसोसिएट पार्टनर बनाएंगे। कोई नेटवर्कर, कोई सेल्समैन ऐसा कोई मत सोचिए। वो क्या है जो हम ला रहे हैं सर, वो स्पॉन्सर जिसको कर रहे हैं वो मेरा बिजनेस पार्टनर बन रहा है। हम लोग गलती क्या करते हैं सर? पहले हम लोग जान कर लेते हैं, किसी ने, दादा ने, भाई ने, भतीजा ने, चाचा ने, किसी ने किसी को जुड़ दिया। जुड़ने के बाद इसको क्या हो गया ना, जुड़ने वाला काम है। चलो हम जुड़े हैं और 2 आदमी को जुड़ेंगे। हमको कुछ पता नहीं है क्या प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है, क्या क्या कैटेगरी का प्रोडक्ट है। जैसे हेल्थ केयर है, पर्सनल केयर है, ब्यूटी केयर है, किचन केयर है, जो जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के बारे में हमको कुछ पता नहीं है। हम क्या किए ना, हम जुड़ने के लिए चले गए। जिसको पास गए हैं तो उन्होंने हमको पूछा, जैसे बोलिए क्या है, तो क्या तो है, हमको तो पता नहीं है जो मेरे पास मेरा कंपनी में क्या क्या प्रोडक्ट है। हम तुरंत फोन लगाते हैं सीनियर को, ऑफलाइन को। अपलाइन को फोन करके बोलते हैं हम लोग को पास प्रोडक्ट
है, हम लोग के पास एलोवेरा जूस है, हम लोग के पास चाय पत्ता है, हम लोग के पास लौकी जूस है। तो जिसको सामने हम लोग खड़ा होकर फोन कर रहे हैं, उसको क्या नजर आ रहा है? जी, इनको कुछ पता नहीं है, जो पता है इनको अपना क्या है, वो आपको सच सच जुड़ेगा। ये गलती होता है, इसलिए पहले क्या करना होगा, TPS ये आप याद रखिए, हो सकता है पेन पेपर है तो लिख लीजिए। सेल्फ यूज करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट शेयर करेंगे, बिजनेस प्लान से, ये हो गया सर नंबर 1। देखिए नेटवर्क में कमाने के लिए रास्ता बहुत है। नेटवर्क ऐसा एक पैसा है, ऐसा एक सिस्टम है, अगर करोड़पति बनना है तो सर आपको नेटवर्क में आना जरूरी है। नेट एक ही चीज है, इंडिया में नहीं पूरा देश में, अगर आप 2 साल 3 साल के अंदर करोड़पति बनना चाहते हैं तो सर आपको नेटवर्क को सीखना पड़ेगा। ये कैसे ना, देखिए ये नेटवर्क का जो सिस्टम है, इस सिस्टम में सर पहले सीखो, सिखाओ, कमाओ। पहले क्या करना होगा सर, आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा ना, सिखाना पड़ेगा, उसके बाद कमाया जाएगा। हम लोग गलती क्या क्या करते हैं, पहले जुड़ लेते हैं, उसके बाद उसे एक दिन एक महीने के बाद हम लोग कमाई में नजर देते हैं। अरे बाबा, कि मैंने तो हम 500 रुपये खर्चा किए, 2000 का प्रोडक्ट लिए, 600-700 रुपया फील्ड में खर्चा हुआ, लेकिन तो कमाई तो ज्यादा नहीं आया, लगभग ज्यादा से ज्यादा 500 रुपया आया, ये तो खर्चा हो रहा है। देखिए बस हम लोग क्या क्या बोलते हैं, जो नेटवर्क में, प्रोडक्ट इंडस्ट्री में कोई इन्वेस्ट नहीं है, सही में कोई इन्वेस्ट नहीं है, ये कोई इन्वेस्ट नहीं है सर। ये बिजनेस करने के लिए आपको इन्वेस्ट करना जरूरी है। जैसे आप बाइक का तेल जल रहा है, आप 4 चक्का लेके जा रहा है, बस पर जा रहा है, ट्रेन पर जा रहा है, ये जो खर्चा है ना सर, ये खर्चा नहीं है, ये सब इन्वेस्ट है। ये एक दिन आपको 100 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, लाखों गुना आपको वापस देगा। एक कहावत है सर, भगवान कुछ देता नहीं है, ऊपर वाला कुछ देता नहीं है, लौटाते हैं। आप जो जो देता है ना वही लौटाएगा, उसको 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 1000 गुना करके आपको लौटाएगा। तो सीखो, सिखाओ, कमाओ। पहले जो टारगेट लेना है, क्या क्या टारगेट होगा, जो मेरा मन में आया वही आप लोग को सब शेयर कर रहे हैं। टारगेट होगा, अगर मान के चलिए किसी को पास बाइक नहीं है, किसी माता बहन जी का पास स्कूटी नहीं है, तो पहले आप टारगेट लीजिए जो हम एक ठो स्कूटी लेंगे, हम एक ठो बाइक लेंगे। उसके बाद क्या टारगेट होगा, आपको एक ठो 4 चक्का लेना पड़ेगा, एक 4 चक्का लेंगे। और क्या करेंगे ना, बड़ा मकान बनाएंगे, ये भी एक टारगेट आ गया। और क्या करेंगे ना, बच्चा को अच्छा लिखाई पढ़ाई कराएंगे, अच्छा स्कूल में एडमिशन कराएंगे। और क्या ना, बीबी के लिए सोना गोल्ड ये सब खरीदेंगे। मम्मी पापा के लिए क्या करेंगे ना, तीर्थ यात्रा कराएंगे, साल में कम से कम एक बार तीर्थ यात्रा मम्मी पापा जो है उन लोग को तीर्थ यात्रा कराएंगे। और क्या करेंगे ना, हम ऑल फैमिली, पूरा फैमिली के साथ कम से कम साल में एक बार नेशनल टूर, एक बार इंटरनेशनल टूर, विदेश यात्रा भी करेंगे। ये सब टारगेट सर आपको पहले लिखना पड़ेगा। अगर आपको पास टारगेट नहीं रहेगा, जैसे मान के चलिए हम लोग जब फुटबॉल खेलते थे, तो फुटबॉल में क्या होता है सर, गोल देना पड़ता है। तो अगर मान के चलिए आप मैदान में उतर गए, इधर 11 प्लेयर आ गया, उधर भी 11 प्लेयर आ गया, उधर भी 11 खिलवाड़, उधर भी 11 खिलवाड़ आ गया, लेकिन सर गोल पोस्ट ही नहीं है, तो आप कहाँ गोल कीजिएगा? तो उस सर आपको तो गोल पोस्ट रखना चाहिए ना, तब तो आपको गोल होगा। तो ऐसा एक टारगेट होता है जो हमको ये सब हमको करना है, ये सब कामयाबी हमको लेना है। देखिए ये कामयाबी के लिए माने हमको जो मालूम है, जो ये जो बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, बहुत अच्छा बात बोलना चाहिए, बहुत अच्छा दिखना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। ये सब में हो सकता है, अगर जो आदमी चाहेगा उसी का उसी से होगा सर। जो दिल से चाहेगा, जो दिल से चाहेगा जो हम ये सब करेंगे उसको होगा। तो ये जो टारगेट पहले लीजिए, टारगेट छोटा छोटा टारगेट लीजिए, छोटा छोटा करते करते मीडियम, तो इसके बाद बड़ा बड़ा टारगेट लीजिए। टारगेट लेने के बाद क्या कीजिएगा सर, टारगेट लेने के बाद आपको जो करना है, आपको गोल सेट करना है, गोल सेट करना है। टारगेट लेने से सर भी काम नहीं होगा। ये क्या करना है आपको, वो आपको जो दीवार है वहां जो अब जो बेडरूम में सोते हैं वहां सर आप डेट मेंटेन कीजिए। वो कैसे डेट होता है ना, गोल सेट भी सर 3 किस्म का होता है।
एक हो गया शॉर्ट टर्म, दूसरा हो गया सर मिड टर्म, और तीसरा हो गया सर फुल टर्म। जैसे मान के चलिए, पहले आप शॉर्ट टर्म में लिख सकते हैं जो हम 6 से 8 महीने के अंदर एक स्कूटी लेंगे जेएमबीडी से कमा के, हम 6 से 8 महीने के अंदर एक बाइक लेंगे जेएमबीडी से कमा के। इसके बाद लिखिए जो उसको एक तो डेट दे दीजिए, आज से डेट दे दीजिए, और उस डेट को रखिए आप जहां सोते हैं, जब सुबह नींद टूटता है, जो पहले उसी को नजर आना चाहिए, पहले उसी को नजर आना चाहिए। उसको जब देखिएगा ना, तो वो डेट जो गोल सेट किए है ना, वही सर आपको भगाएगा, वही सर आपको कामयाबी लाएगा सर। तो ये करना जरूरी है। पहले शॉर्ट टर्म कीजिए, उसके बाद मिड टर्म कीजिए, उसके बाद फुल टर्म जो कीजिए। बड़ा मकान बनाएंगे 5 साल का बाद 3 साल का बाद बहुत आलीशान एक बंगला बनाएंगे, सबको विदेश यात्रा घुमाएंगे प्लेन से लेकर। तो ये सब करना होगा। ये सब करना तो सर क्या है, देखिए काम करते जाइए, पीछे मत देखिए। बस आदमी लोग क्या गलती करते हैं जानते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 महीना काम कर लेते हैं। उसके बाद वो पीछे देखता है जो 6 महीने में मेरा आया क्या गया क्या। सर ये 6 महीने का काम नहीं है। अगर किसी ने इस सोच के यहाँ आए हैं जो 6 महीने में सक्सेस हो जाएगा, 7 महीने में हो सकता है सर, ऐसा कोई बात नहीं है जो 6 महीने में सक्सेस नहीं होगा। 6 महीना में भी सक्सेस हो सकता है, लेकिन सर ऐसा तो आपको फील्ड में भी पड़ा रहना चाहिए, ऐसा आपको फील्ड में भी रहना चाहिए। जैसे आप चाहते हैं जो अगर हम 6 महीने में करोड़पति बनेंगे, ओम सर एक बहुत अच्छा प्लान दिखाता है, तो वो 6 महीने में भी करोड़पति है। 10-10 करके जुड़ते जाइए, आप 10 को लाइए, 10 का नीचे 100 लाइए, 100 का नीचे 1000 लाइए, देखिए आप 6 महीने के बाद आप करोड़पति। तो ये देखिए, ये जो काम है ना, हम नहीं कहते इसको टॉप काम है, लेकिन आसान भी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा, बस इसीलिए हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा। कम से कम इसमें जो टिकता है वही सीखता है, और जो सीखता है वही कमाता है। तो पहले क्या टिकना पड़ेगा। मान के चलिए हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे बचपन में, तो सर जो फील्ड में अगर टिका रहिएगा ना, तो आप ऑटोमेटिक रन आएगा। कोई ना कोई लूज बॉल बॉलर देते रहेगा, तो कोई ना कोई लूज बॉल 100% आएगा बस। तो पहले आपको क्या करना होगा, जो सिस्टम है इसको बारे में, सिस्टम के बारे में बता रहा है। पहले हो गया आपको टारगेट, उसके बाद हो गया सर गोल सेट। गोल सेट के बाद क्या करना है आपको, रॉ मटेरियल्स क्या है। देखिए ये तो एक बिजनेस है, तो बिजनेस में तो आपको रॉ मटेरियल्स रखना चाहिए। नेटवर्क में रॉ मटेरियल्स एक ही चीज है सर, वो हो गया आपको नेम लिस्ट। नाम का लिस्ट आपको बढ़ाना होगा, आपको नाम का लिस्ट बढ़ाना होगा। नाम का लिस्ट कैसे बनाइएगा, देखिए ये हम लोग जो बताते हैं किसी बिजनेस पार्टनर को, एसोसिएट को, जो आपको लिस्ट बनाना चाहिए, तो बोला सर मेरा लिस्ट खत्म हो गया 1 दिन के अंदर। 1 दिन में आपको लिस्ट खत्म हो गया, कितना लिस्ट बनाया, तो बोला सर हम 30 बना लिए। तो हम हंसने लगा, जो जहां कम से कम 150 करोड़ आबादी है, वहां 30 लिस्ट में काम होगा सर। कम से कम 1,500 लिस्ट बनाना पड़ेगा। हम कम से कम बोलते हैं जो ये मिनिमम, अब जो नेम का लिस्ट होगा ना, वो मिनिमम 3 से 500 होगा, 3 से 500 होगा, वो 30-50 में नहीं होगा सर। काय के लिए आप लोग जरूर जो 5 महीने 6 महीने 2 महीने कर रहे हैं, जिसको बोल रहा है वही जुड़ रहा है, वही काम कर रहा है, नहीं होता है सर। ये जो सिस्टम है नेटवर्क का, आप 10 को पास जाइए, 5 सुनेगा 5 नहीं सुनेगा, 5 में से सर 3 जुड़ेगा 2 नहीं जुड़ेगा, और 3 में से सर एक नहीं तो 2 आपको सब टिका रहेगा। ये इसका रेशियो है। ये मेरा जो अनुभव है, ये अनुभव आप लोग को साथ शेयर कर रहा है। हो सकता है किसी का अनुभव अलग होता है, किसी का सिस्टम अलग होता है, लेकिन मेरा जो अनुभव है, यही अनुभव आप लोग को साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो पहले लिस्ट बनाइए। लिस्ट का देखिए, लिस्ट का बनाना कैसा, जो लिस्ट बनाएंगे ना हम लोग, मान के चलिए अब 100 आदमी को लिस्ट बना रहा है, तो जैसे लिस्ट हम लोग ज्यादा से ज्यादा आदमी कैसा बनाता है, पहले क्या करते हैं 1 2 3 4 ऐसा सीरियल करते हैं ना हम लोग, हाँ कि ना। अरे बॉस कम से कम मैसेज में तो लिखिए जी सर हाँ ऐसा ही करते हैं। जब हम लोग सीरियल कैसे लेते हैं, मान के चलिए रामचंद्र त्रिवेदी सीरियल नंबर 1, अनिल कुमार विश्वास सीरियल नंबर 2, ऐसे लिस्ट बनाते हैं ना, अलग से ढंग से बनाता है।
किसी ने मैसेज कीजिएगा सर। अच्छा ठीक है, यस यस, बस अमिताभ लिखे हैं, अमिताभ जी लिखे हैं, यस ठीक है। अमिताभ जी को लिए बधाई है, उन्होंने मैसेज किए हैं। लेकिन देखिए अमिताभ जी बाकी सबको जो 60-62 आदमी है सबको हम बोल रहे हैं, भावना जी भी लिखे हैं, यस। देखिए लिस्ट ऐसा ही बनाता है, वो जो किसी को न्योता देते हैं, तो मान के चलिए किसी शादी घर में आप कार्ड छपाइएगा, न्योता दीजिएगा, निमंत्रण लिस्ट भेजिएगा, तो अब 1 2 3 सीरियल होता है। सर नेटवर्क का जो लिस्ट होता है नहीं सर, अलग ढंग से होता है। उसको हम कैसे बनाना चाहते हैं बोल रहे हैं। उस सर पहले लिस्ट नंबर लिखिए 100 में एक आदमी का नाम लिखिए, उसके बाद लिखिए 99, उसके बाद एक आदमी को नाम लिखिए, उसके बाद लिखिए 98, वहां एक आदमी को नाम लिखिए, उसके बाद लिखिए 97, वहां एक आदमी को नाम लिखिए। आप लोग तज्जब हो रहा है जब मनोज सर कैसा बता रहा है। लिस्ट तो सर ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 4 5 सवाल होता है, लेकिन इन्होंने जो बताया उल्टा बता रहा है, 100 99 98 97। इसके लिए एक कहानी है सर। मान के चलिए आप बाजार गए हैं, अब बाजार गए हैं, आपको इलेक्ट्रिक बिल है 6 तारीख, आपको इलेक्ट्रिक बिल जमा करना है 6 तारीख। तो अब बाजार पहुंच गए हैं 3 तारीख को, मान के चलिए आज 3 तारीख है, अब 3 तारीख को बाजार पहुंच गए। तो जाके देखा आपको बाजार का जितना काम है सब काम खत्म हो गया, और इलेक्ट्रिक बिल का जो पेपर है वो पेपर आपको जेब में है। तो आप सोचा जो फिर 3-4 किलोमीटर फिर आएंगे इलेक्ट्रिक बिल देने के लिए, तो 6 तारीख तो मेरा पैसा देना है, तो चलिए आज ही दे देते हैं। तो जाके देखे हैं आप लोग, जो इलेक्ट्रिक जो ऑफिस है, मान के चलिए ये एग्जाम्पल है सर, मान के चलिए जो इलेक्ट्रिक जो ऑफिस है वो सर है 20th फ्लोर में, 20 तला बिल्डिंग है, वहां सर 20 फ्लोर में आपको इलेक्ट्रिक ऑफिस है। आप एकदम 100% ज्यादा से ज्यादा आदमी क्या करेगा, लिफ्ट में जाएगा। कहे के लिए जहाँ 20 फ्लोर होता है, 25 फ्लोर होता है, फ्लैट होता है, बिल्डिंग होता है, वहां सर ऐसा सीढ़ी को कूद के नहीं जाते आदमी लोग, वहां ज्यादा से सब फ्लैट में जाते हैं। तो आप लिफ्ट में पहुंच गए, लिफ्ट में पहुंच गए हैं, तो लिफ्ट में जो गार्ड होता है उन्होंने बोला सर आज लिफ्ट खराब है, तो हो सकता है 3-4 घंटा के अंदर ठीक हो जाएगा, इसका काम चल रहा है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, मान के चलिए आप इलेक्ट्रिक बिल देने के लिए पहुंच गए हैं, इलेक्ट्रिक ऑफिस पहुंच गए, डेट है लेकिन 6 तारीख, आप पहुंच गए 3 तारीख, तो ज्यादा से ज्यादा आदमी क्या करेगा, किसी ने बोलिए सर, ज्यादा से ज्यादा आदमी क्या करेगा। मेरा जो सुझाव है, मेरा जो विश्वास है, हम जो करेंगे इसको हम शेयर कर रहे हैं। सर मेरा डेट तो 6 तारीख है, ये 20 फ्लोर हम उस सीढ़ी पैदल जाके नहीं दे पाएंगे सर, क्या के लिए मेरा ऊपर उम्र भी 53-54 हो गया, तो हम नहीं जा पाएंगे। हम सोचेंगे ठीक है आज बिल नहीं देंगे, हम 6 तारीख को आएंगे, नहीं तो 5 तारीख को आएंगे, बिल जमा करके चला जाएंगे, क्या के लिए फाइन तो नहीं लगेगा ना, आज तो 3 तारीख है, 6 तारीख तो बिल है। और मान के चलिए इसको अलग 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 ढंग से सोचिए, आप आए 3 तारीख को, आप 3 तारीख को आए हैं, आप गए लिफ्ट का वहां, तो लिफ्ट चालू है, आप लिफ्ट में चढ़ गए, बिल आपको जमा हो गया, 6 तारीख का बिल 3 तारीख में जमा हो गया। लेकिन उतरने का टाइम जब आए हैं लिफ्ट में, तब लिफ्ट में जो गार्ड है, गार्ड ने बताया जो सर आज लिफ्ट खराब है, लिफ्ट अभी तक ठीक था, अभी लिफ्ट खराब हो गया, गड़बड़ हो गया, इसमें इसको 2-4 घंटा 6 घंटा लग सकता है, हो सकता है आप सीढ़ी पर चला जाइए, नीचे चला जाइए, और नहीं तो सर आप 2 दिन बाद आइए 2 दिन रह जाइए यहाँ। तो आप सब क्या कीजिएगा बोलिए। जब सर आप चढ़े गए तो उतरने में सर टाइम नहीं लगता है, चढ़ने में टाइम लगता है, उतरने में सर टाइम नहीं लगता है, चढ़ने में टाइम लगता है। इसीलिए सर पहले उतर चढ़िए, आप लिस्ट में बनाइए 100, उसके बाद 99 98 97 96 95। देखिए ये मेरा सुझाव है, इसके बाद आपको सबको अच्छा लगता लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। तो सर इसके बाद क्या कीजिएगा, आपको लिस्ट खत्म हो गया, लिस्ट बना लिए, 200 500 1000 लिस्ट बना लिए, इसके बाद क्या करना होगा सर, फोन कॉल करना है। फोन कॉल में ज्यादा मत समझाइए, ज्यादा से ज्यादा लीडर नेटवर्क कर क्या करते हैं पूरा समझा देता है,
सुनिए दादा, हम जेएमबीडी में जुड़े हैं, यूपी का कंपनी है, 10 साल का पुराना कंपनी है। इसमें जो मैनेजिंग बॉडी है बहुत अच्छा बॉडी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में बहुत दम है। हम इसको कैंसर ठीक किए, हम इसको प्रेशर ठीक किए, हम इसको शुगर ठीक किए। मेरा घर में चाल डाल आटा सब इसी का लगता है। ऐसा कम से कम आधा घंटा उनमें उनको बातचीत कर रहे हैं। मान के चलिए अब जिसको फोन लगाया वो फोन आपको साथ अच्छा रिश्ता है इसलिए कट नहीं पा रहा है। मान के चलिए वो कोई जाने के लिए तैयार हो रहा है, हो सकता है उसका घर में बीवी का साथ झगड़ा हो रहा है और उस टाइम आप उसको समझा रहा है, जो ये आधा घंटा से समझा रहा है ये कंपनी है, फलाना कंपनी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा कमा है, इतना अमिताभ सर इतना कमाता है, नीलाद्री सर इतना कमाता है, पिनाकी सर इतना कमाता है, तो वो इतना कमाता है। तो सबको नाम आप लोग एक एक करके, अमित सर, डॉक्टर अमित सर कितना कमाता है, भवना जी इतना कमाता है, देवदास चौधरी, देवदास झारखंड सब कमा रहा है सर, और सिद्ध जी कमा रहा है, बहुत सारे सर, डॉक्टर अवतार सिंह आजाद महीना में 2 लाख 2.5 लाख रुपया कमा रहा है। आप इसमें सर जुड़ जाइए। सर क्या है, जुड़ेगा? आप तो घर में है, घर में बैठ के आपको सर फोन कर रहा है। फोन कॉल सर ज्यादा टाइम नहीं है सर। फोन कॉल के लिए आप ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट, उससे भी ज्यादा नहीं है। क्या है दादा, कैसे है बोलिए? अरे दादा आपको सर बहुत दिन से बात नहीं हुआ, तो अभी नहीं फोन करते हैं, लेकिन आप नहीं फोन करते हैं तो क्या है, हम आपका छोटा भाई है, हम आपको हर वक्त याद रखते हैं सर। कैसे है बोलिए? भाभी ठीक है ना? तो दादा ये अगला शुक्रवार को हमको उधर आपको तरफ जाना है, तो हम सोच रहे हैं बहुत दिन से भाभी के हाथ में चाय नहीं पिए, तो 1 कप चाय जरूर पिलाइएगा भाभी। तो क्या बोलेगा आदमी, जनाब मत आइए, ऐसा कोई बोलता है? उसका चाहे घर में जितना प्रॉब्लम है, तो बोला नहीं 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 ठीक है, कब आ रहा है? शुक्रवार। अरे बाबू ऐसा भी हो सकता है जो, अरे बाबू शुक्रवार तो हम नहीं रह पाएंगे, शुक्रवार मेरा काम है, मैं ससुराल जाएंगे, तो तुम एक काम करो, तो शुक्रवार आप नहीं रहिएगा, ठीक है सर। शुक्रवार भी जाना है हमको और सोमवार भी जाना है, तो अगर आपको शुक्रवार में प्रॉब्लम है तो सोमवार जाएंगे, सोमवार भाभी के हाथ में चाय पियेंगे। तो क्या बोलेगा, नहीं आइए? तो उस टाइम जब हो गया जहाँ ठीक सोमवार आइए, तो दादा आप कब घर में रहते हैं? आपको साथ भी बहुत दिन से भेंट नहीं हुआ, आपको साथ कुछ बात है। और दादा क्या है जानते हैं, मैंने हम एक बिजनेस शुरू किए हैं, तो इसका बारे में आपसे थोड़ा सजेशन लेना है। अगर आप सही बताइएगा तभी हम करेंगे, अगर आप गलत बताइएगा, गलत बोल दिए तो हम नहीं करेंगे। देखिए किसी आदमी को अगर आप ऐसा कीजिएगा, कहिएगा ना, अगर आप उसको साथ आप सजेशन ले रहा है, तो दादा अगर आप सही बताइएगा तभी करेंगे, अगर गलत है तो हम नहीं करेंगे, तो उसको सीना ऊंचा हो जाता है। वो क्या सोचता है, वाह वही लड़का तो बहुत हमको इज्जत करता है, नहीं नहीं बाबू ठीक है ठीक है, तुम सोमवार जब मर्जी आओ, हम तुम्हारे लिए घर में रहेंगे। अरे तुम्हारे हम रिश्ता में दादा लगते हैं, चाचा लगता है, जो भी कुछ ना कुछ लगते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, आप उनको अपॉइंटमेंट ले लिए, कल करने के बाद क्या हुआ, अपॉइंटमेंट, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट बस, और कुछ का कोई कंपनी का नाम, कोई प्रोडक्ट, कोई बिजनेस प्लान किसी के बारे में बताने का जरूरत नहीं है। उसके बाद जाइए उनका घर जाइए, उनका घर जाइए, पहले सिचुएशन देखिए, घर का सिचुएशन क्या है, घर का सिचुएशन क्या है उसको देखिए, पहले देखिए सिचुएशन बहुत अच्छा है, मियाँ बीवी सब खुश है, बच्चा उच्चा सब खुश है, जाइए। और अगर जाने का वक्त एक काम कीजिएगा, बस देखिए मेरा सुझाव है, ये हम मना किसी सजेशन नहीं करते हैं और कोई जरूरी नहीं है। अगर उनका घर में छोटा बच्चा है तो कम से कम 1-2 रुपया का चॉकलेट लेते जाइएगा जेब में। कहा बाबू ठीक है ना, वो 1 रुपया का चॉकलेट, वो ज्यादा नहीं है, 1 रुपया चॉकलेट उस बच्चे को दे दीजिए। अगर जिसको बच्चा को अगर आप प्यार कीजिएगा ना, तो उसका माँ बाप आपको जरूर प्यार करेगा, जरूर इज्जत करेगा, सब सिस्टम होता है, ठीक है। तो बस उनको आप एक चॉकलेट दे दिए, चॉकलेट दिया, बोला बोलिए दादा। देखिए इसके बाद बात जो कर रहा है, बात करने का भी एक तरीका होता है, वो बात करने का एक सिस्टम है, वो हो गया सर फॉर्म, FORM फॉर्म। ये फॉर्म अगर आप लोग के पास डायरी पेन है तो लिख भी सकते हैं। फॉर्म में हो गया सर फैमिली। पहले जाके दादा के साथ, भाभी के साथ बैठिए, फैमिली का बारे में चर्चा कीजिए, दादा कैसे है बोलिए, माता जी कैसा है, आपको लड़का को जो पढ़ाई हो रहा है कैसा पढ़ाई हो रहा है, बेटी का जो बेटी बड़ा हो गया उसका की शादी तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद सर फैमिली का बारे में चर्चा कीजिए, थोड़ा बहुत फैमिली का बारे में चर्चा कीजिए। अगर आप फैमिली का बारे में चर्चा कीजिएगा तो देखिए हम लोग कहाँ जाते हैं बोलिए ना,
हम लोग जरूर से टाटा कंपनी का किसी माने टाटा का मैनेजमेंट जो है उनका घर नहीं जाते हैं, बिरला कंपनी का मैनेजमेंट का घर हम लोग नहीं जाते हैं। ठीक है, हम लोग जाते हैं, हम लोग जैसा आदमी है, हम ही लोग को वही रिश्तेदार, हम ही लोग का दोस्त जो है, जो मिडिल क्लास में बिलोंग करता है, वही सी का लोग घर हम लोग ज्यादा से ज्यादा जाते हैं। जो नौकरी करता है, जो छोटा मोटा बिजनेस करता है, ठीक है, उसी लोग का घर जाते हैं। तो हम लोग जहाँ पर अगर उसको पास आप फैमिली का जाके डिस्कस कीजिए, तो अगर आप 10 तो सवाल उनको पूछेगा ना, तो देखिए 9 सवाल का जवाब उनमें खुश नहीं है। क्या क्या सवाल आप सवाल एक आप किए हैं, उनको जो जवाब आएगा, देखिए ये होता है, ये मेरा अनुभव है। एक सवाल होता है, नहीं मेरा जो लड़का है ना बहुत अच्छा लड़का है रे, लेकिन अगर अच्छा स्कूल में पढ़ाता, अच्छा ट्यूटर मिल जाता ना तो और रिजल्ट अच्छा आता। मतलब क्या है दोस्त, उसका पैसा का प्रॉब्लम है। अच्छा स्कूल में पढ़ाना क्यों नहीं होता है, पढ़ा क्यों नहीं पढ़ा पाते हैं, उसका पैसा का प्रॉब्लम है। अच्छा ट्यूटर क्यों नहीं दे पाता है, उसका पैसा का प्रॉब्लम है। अरे लड़की का ना बहुत अच्छा घर से एक रिश्ता आया था, लेकिन उन लोग कितना डिमांड कर दिया ना, गाड़ी चाहिए, 2 लाख रुपया चाहिए, सोना चाहिए, ऑर्नामेंट चाहिए, ये चाहिए, तो इतना तो अभी तो मेरे पास नहीं है, तो क्या कीजिएगा, हम ना कर दिए। मतलब क्या है, पैसा का प्रॉब्लम है। ठीक, ये देखिए सर, ये फैमिली का बात, आप जॉब हो ना, ओ मीन्स हो गया सर ऑक्यूपेशन, ओ मीन हो गया सर ऑक्यूपेशन। वो जो ऑक्यूपेशन माने वो जो पेशा है उसका, वो पेशा हो सकता है वो नौकरी करता है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। वो सरकारी नौकरी जो करता है, जो जो मेरा ग्रुप में है, हम किसी को नाम नहीं बता रहे हैं, सब परेशान है, सब परेशान है। बहुत आदमी मेरा नेट में है जो सरकारी नौकरी करता है, बहुत सारी परेशान है। हमको बोलता है दादा अगर जेएमबीडी में 20-50 हजार रुपया आ जाएगा ना तो हम तुरंत नौकरी छोड़ देंगे। हम बोला बस ऐसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा, आप जब छोड़िएगा तभी आएगा। वो जो आप अगर सोच रहे हैं जो छोड़ने पहले आएगा उसके बाद छोड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है सर। हम तो पहले बताया, भगवान कुछ देता नहीं लटाता है। ठीक है, आप उसको दे दिया नौकरी, वो आपको 50 हजार लाख रुपया 2 लाख रुपया दे देंगे यहाँ। तो हम किसी को नौकरी छोड़ने का इरादा नहीं बात बोल रहे हैं, मेरा बात सुन के कोई नौकरी मत छोड़ दीजिए बस। ठीक है, काय के लिए सबका घर में बीवी बच्चा है। तो वो मीन्स हो गया ऑक्यूपेशन। देखिए वो जो ऑक्यूपेशन में है ना, उसको बुरा मत कहिए। मान के चलिए किसी आदमी पान दुकान कर रहा है, उसका मैंने पान दुकान है, स्टेशनरी दुकान है। अगर आप बोलिएगा ना 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 ये सब दुकान ऐसा नहीं चलता है दादा, आपको कोई दूसरा बिजनेस करना होगा, उसको गुस्सा आएगा। उसको जो बिजनेस है, मान के चलिए कोई ट्यूटर है, तो अगर आप बोलिएगा जो देखिए अभी ट्यूशन मास्टर का उतना कदर नहीं है, वो सब ऑनलाइन क्लास होता है, बहुत बड़ा बड़ा सब बाहर से सब ट्यूटर आ गया, यहाँ और ट्यूशन नहीं चलेगा, उसको गुस्सा आएगा सर। वो आपको जितना प्यार करता था अभी तक, उतना नफरत करने लगेगा। उसको जो ऑक्यूपेशन है, उसको जो पेशा है, उसको बढ़ावा दीजिए। नहीं दादा, आप जो ट्यूटर है ना बहुत अच्छा ट्यूटर है, हम सुने हैं आपको पास जितना बच्चा पढ़ता है ना सब बहुत अच्छा रिजल्ट करता है। हो सकता है उसको उसको पास जितना बच्चा पढ़ता है आधा फेल ही कर जाता है, लेकिन आप अगर बोलिएगा जो आपको पास जितना बच्चा पढ़ रहा है वहां से आधा फेल कर जाएगा, तो सर उसको गुस्सा आएगा। तो आपको क्या बोलना चाहिए, नहीं आपको पास जितना बच्चा पढ़ता है बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। आपको दुकान का जो मीठा है ना सर, इतना अच्छा मीठा मीठा बनाता है ना आप, हम जब इधर से जाते हैं तो घर के लिए मीठा लेके जाता है। हो सकता है उसका मीठा बहुत खराब है, अगर आप उसका मुंह में बोल दीजिएगा जो आपका मीठा दुकान अच्छा नहीं है, मीठा बिजनेस नहीं चलेगा, आपको मीठा का टेस्ट भी नहीं है, रसगुल्ला का टेस्ट भी नहीं है, वो आपसे प्यार करेगा बस। तो उसको जो बिजनेस है, ऑक्यूपेशन है, जो उसको जो पेशा है, उसको आप बढ़ावा दीजिए। उसके बाद देखिए आर, FOR, आर मीन्स हो गया सर रिजल्ट। रिजल्ट सर आपको मिलेगा, लास्ट में जो एम है ना, एम मीन्स हो गया सर मनी। उस हर बात में सिर्फ मनी का प्रॉब्लम बताया, जो पहले आपको बता चुके हैं हम। जो अच्छा घर से लड़की का रिश्ता आया था, पैसा का चलते नहीं कर पाए। ठीक है, पिताजी का शरीर खराब है, डॉक्टर ने बोला जो अच्छा ट्रीटमेंट कराओ, चेन्नई लेके जाओ, वेलोर लेके जाओ, पैसा का चलते नहीं जा पा रहे हैं। बच्चा अच्छा पढ़ाई में अच्छा है, तो उसका पैसा का चलते अच्छा स्कूल में नहीं एडमिशन करा पा रहा है। सर सब में उसका प्रॉब्लम एक ही है, वो है पैसा। तो आप उसको बोलने का एक मौका मिल गया जो देखिए दादा भाई चाचा जो है रिश्ता में, जो देखिए मैं एक बिजनेस में जुड़े हैं, आपको उसी के बारे में तो आपको हम उसी दिन बताया था, जो आपको से सजेशन लेंगे। तो हम कुछ प्रोडक्ट का मार्केटिंग करते हैं बस, प्रोडक्ट का मार्केटिंग करते हैं और कुछ बिजनेस पार्टनर बनाते हैं।
क्या के लिए देखिए इतना बड़ा बिजनेस है ना, ये अकेले हमसे नहीं होगा। क्या के लिए ये पूरा देश में इसको हमको फैलाना है, पूरा देश में इसको प्रचार करना है, पूरा देश में ये प्रोडक्ट हमको भेजना है। तो हम अकेला नहीं पाएंगे, होगा हमसे अकेला नहीं होगा। तो इसीलिए आपसे हम सजेशन लेने के लिए आए हैं और आपको बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए आए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो, अगर आपको बुरा लगे तो हम भी बिजनेस नहीं करेंगे। तो बोला ठीक है तो भाई बताओ क्या बिजनेस है, ठीक है अच्छा लगेगा तो जरूर बोलेंगे। तो आप पहले उनका मन जीत लिए, मुझे आप बोले ना जो आपको सजेशन लेने के लिए हम आए हैं, अगर आपको अच्छा बोलिएगा तभी करेंगे। तो उसको आप क्या कीजिएगा, उसके बाद आप प्रोडक्ट निकालिए। प्रोडक्ट निकालने के बाद वो तो देखिए डेमो, जिसका पास होगा डेमो का किट उसी का होगा बिजनेस हिट। डेमो किट जरूरी है बस। ज्यादा से ज्यादा आदमी क्या करते हैं, सीनियर को बुला लेता है, अपलाइन को बुला लेता है, ज्यादा आप आइए, एक आदमी को हम बोले हैं चलिए आप आके डेमो दिखा दीजिए। भाई अपलाइन कितना दिन डेमो दिखाएगा, आप कब अपलाइन बनिएगा? अगर आपको डाउनलाइन आपको बुलाएगा तो, इसलिए डेमो करना जरूरी है। कम से कम 3 से 4 प्रोडक्ट, ज्यादा से ज्यादा डेमो करने का जरूरत नहीं, कम से कम 3 से 4 प्रोडक्ट। पहले प्रोडक्ट क्या है ना, पेस्ट का डेमो दिखाइए जरूर। क्या के लिए, सुबह का शुरुआत प्रोडक्ट हम लोग को पास क्या है, हम लोग क्या यूज करते हैं, पेस्ट यूज करते हैं। तो पहले आप पेस्ट ले लीजिए, उसको डेमो करिए, डेमो करके उसको दिखाइए जो देखिए दादा बाजार का पेस्ट में कितना केमिकल होता है, हम लोग का नॉन केमिकल प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, शुगर फ्री है, इसमें कोई बीमारी नहीं होगा, आपको दांत मजबूत रहेगा, माड़ी मजबूत रहेगा, मुंह मजबूत रहेगा, आप पूरा स्वस्थ रहिएगा, किसी को कैंसर आने का चांस नहीं है। लेकिन सर बाजार का प्रोडक्ट में क्या क्या है ये सब दिखाना पड़ेगा। उसके बाद क्या दिखाइएगा, उसको दाम दिखाइए, इसमें क्या दाम है, इसमें क्या दाम है, डेमो दिखाइए। उसके बाद क्या है सर, न बिजनेस प्लान दिखाइए। देखिए ये जो पेस्ट है ये 100-110 का दाम है, लेकिन सर जब आप मेंबर बन जाएगा ना हम लोग का साथ, तो सर आपको ये खरीदारी होगा सिर्फ 80 रुपया में बस। उसके बाद एक काम कीजिए, इसके बाद और क्या क्या फायदा है आप लोग जरूर जानते हैं, हम इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। क्या के लिए जो जो प्लान है तो आप लोग को जरूर जानकारी है, अगर जानकारी नहीं है तो बाद में फिर भेंट होगा, फिर मुलाकात होगा, फिर दिखाएंगे। आप डेली तो हम लोग फील्ड में रहते हैं। उसके बाद डेमो दिखाइए, बिजनेस प्लान दिखाइए। जब बिजनेस प्लान दिखाइएगा बस, तो उसका घर का मतलब कम से कम जिसको दिखा रहा है उनको बीबी को जरूर बैठाइए वहां, और जोर जोर से बोलिए जो देखिए दादा, अगर आप ये 2 का नीचे 4, 4 का नीचे 8, 8 का नीचे ये देखिए, ये आपको 17 महीना में करोड़पति बना सकता है। और अगर आपको 1 महीने में सर करोड़ रुपया कमाई आएगा, तो ये जो प्रॉब्लम आप बताया था इतना तक, जो आपको लड़की का अच्छा घर से रिश्ता आया था लेकिन पैसा के चलते नहीं कर पाए, बच्चा को अच्छा स्कूल में नहीं एडमिशन करा पा रहे हैं, पिताजी को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, अच्छा आलीशान मौका नहीं बना पा रहे हैं, सर 17 महीना बाद अगर करोड़ रुपया आ जाएगा तो सब प्रॉब्लम आपको रहेगा सर। जोर जोर बोलिए, अगर बीबी आपको वहां अगर नहीं बैठेगा, बीबी अगर हो सकता है किचन में हो सकती है, वो माने खाना उना पका सकती है, तो जोर जोर इसीलिए बोलना चाहते हैं जो उसको भी कान में जाए ये बात। तो अगर आप चला निकल जाइएगा ना तो उसको बीबी उसको बोलेगा जो लड़का जो आया था बहुत अच्छा बता रहा था, 17 महीने में करोड़ रुपया कमाना है तो जेएमबीडी करो, इसीलिए बोलता है बस। देखिए किसने ना मुंह में राह नहीं निकालता है सर, देखिए मुंह खोलना पड़ेगा। नेटवर्क चीज ऐसा है, मुंह खोलना पड़ेगा। जिसने जिसने मुंह खोले हैं, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री था गुजरात का, मुंह इतना मुंह खोला, इतना मुंह खोला, आज 10 साल 11 साल प्रधानमंत्री बन गए। तो सर मुंह खोलने से होगा, मुंह बंद करने से नहीं, नेटवर्क में नहीं सक्सेस कर पाइएगा। और एक बात है सर, जब आप घर से निकालिएगा ना तो जाने का टाइम आप जरूर आपका चेहरा आईना में देख लीजिए। जब आप जा रहे हैं घर से निकल रहा है तो जाने का टाइम आपका चेहरा आईना में देख लीजिए। काहे के लिए, देखिए ये जो नेटवर्क है ना, इसको सर हर वक्त खूबसूरत रहना पड़ेगा। इसको हर वक्त हम लोग जो बोलते हैं इसको एजेंट भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। ए मीन्स हो गया सर एक्टिव, जी मीन्स हो गया सर जेंटल, हम लोग को एक्टिव होना होगा, हम लोग को जेंटल होना होगा। ई मीन्स एफिशिएंस, एनर्जी रहना चाहिए। एन मीन्स नेसेसिटी, नीड रहना चाहिए। टी मीन्स सर टारगेट, टेनासिटी, ये भी रखना चाहिए। और आपको लुक सर अच्छा रहना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं किसी माता जी बहन जी को नहीं बोल रहा है जब श्रीदेवी करिश्मा कपूर बन जाइए, भाई सब लोग को नहीं बोल रहा है जब अमिताभ जितेंद्र धर्मेंद्र ऐसा बना लीजिए सर, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। आपको जो चेहरा है भगवान का दिया हुआ, वो चेहरा बहुत खूबसूरत है,
उसी को सर आप खूबसूरत रखिए। मत के चलिए दाढ़ी गोप जो है हम लोग को मौजूद है, अच्छा प्लेन रखिए, बाल को ठीक रखिए, ज्यादा बाल रखना भी जरूरत नहीं है। पैंट शर्ट जो है साफ सुथरा पहनिए, और जूता जरूर पहनिएगा। देखिए आज का डेट में चोटी चप्पल जो पहनते हैं ना हम लोग, उनका भी 150-200 रुपया दाम है। अगर हम लोग को वहां से 220-225 में सर जूता भी मिल जाता है। कम दाम का जूता लीजिए, लेकिन जूता पहनिए, एकदम गेटअप के साथ जाइए सर। आपको देखने से मैंने आदमी को पता चल जाना चाहिए जो ये कुछ नया काम कर रहा है, ये कुछ कर रहा है, आगे और कुछ करेगा। मान के चलिए जो आदमी ऐसे 1 साल पहले आपको देखे थे लुंगी पहन के, पायजामा पहन के, चोटी पहन के, अगर वो ड्रेस आपको नहीं देख पाएगा, अच्छा दिखाएगा, तो उसको थोड़ा ये आएगा जी क्या कर रहे हैं, बस वो खुद आपको पास जानकारी लेने का आएगा जब बस तुम क्या कर रहे हैं, अभी कोई नौकरी मिला? नहीं सर, नकली अभी कहाँ मिलेगा, हम नकली से अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस करता है। तो सर जाने का टाइम आप जरूर आईना मुंह में देख लीजिएगा सर, ये मेरा आप लोग को पास सुझाव है। तो इसके बाद सर क्या है, आप डेमो दिखा दिया, बिजनेस प्लान दिखा दिया, बातचीत हो गया सर। इसके बाद फॉलो अप करना है। कब? मिनिमम 24 घंटा पहले, मिनिमम 24 घंटा अंदर आपको फॉलो अप करना है। जब आपको जो मान के चलिए 2 दिन 3 दिन बाद अगर किसी को फॉलो अप कीजिएगा ना, जो दादा आपको घर हम गए थे 3 दिन बाद पहले, तो क्या सोचे हैं, ये सोचने का मौका ही मत दीजिएगा। क्या सोचे है, सोचने का कोई बात नहीं है। आप 2 दिन, आज मान के चलिए शाम को गए, कल सुबह फोन कीजिए दादा, तो आपको पैसा भेज दीजिए 3,000 नहीं तो 6,000 जब मर्जी है। 6,000 में आपको घरेलू प्रोडक्ट दे देंगे, हम सब कुछ मिला उला के पहुंचा देंगे। 3,000 में कंपनी जो अच्छा बहुत अच्छा खासा प्रोडक्ट सजेस्ट किया है वो प्रोडक्ट आपको दे देंगे, और साथ में आप डॉक्यूमेंट्स हमको भेज दीजिए। ठीक, फॉलो अप करना है सर। देखिएगा ऐसा जो आप पहले शुरू किए थे हम, अगर 10 आदमी को समझाइएगा सर, तो 5 आदमी आपको साथ बैठेगा, बातचीत सुनेगा, और उनमें से 3 आदमी जुड़ेगा, और आपको साथ टिका रहेगा, लाइफ टाइम आपको बिजनेस बना रहेगा 1 से 2 आदमी। तो सर अगर 1 से 2 आदमी, तो हम लोग को करियर नहीं है। जरूर आप लोग देखे जो करोड़ों रुपया कमाना है महीने में, तो कितना आदमी को लाना पड़ेगा, आपको अकेला नहीं, लेकिन आपको एक्टिव वर्कर कम से कम, एक्टिव वर्कर कम से कम सर मिनिमम से मिनिमम 40 से 50 आदमी आपको खुद को लाना है। अगर 40 आदमी को लाना है तो कितना आदमी को साथ पास आपको जाना पड़ेगा, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। इस सब के लिए आपको सर विश्वास रखना चाहिए। ये जो हम बताया, इस अगर कीजिएगा तो 100 नहीं 1000% आपको करियर बनेगा। तो देखिए यहाँ पहले आपको विश्वास करना होगा जो हाँ हमसे होगा। विश्वास भी 3 किस्म का होता है। पहला विश्वास क्या है सर? पहला विश्वास आपको अपना ऊपर विश्वास रखना चाहिए। पहला विश्वास आपको अपना ऊपर विश्वास रखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आदमी सोचता है अरे जुड़ तो लिए, अगर होगा तब भी अच्छा, नहीं होगा तब भी अच्छा, होगा तब भी अच्छा, नहीं होगा तब भी अच्छा। अगर ये सोच के अगर किसी ने जुड़े हैं, किसी ने काम कर रहे हैं, हम दादा भाई आप लोग का, माता जी बहन जी आप लोग को रिक्वेस्ट करता है आज ही काम छोड़ दीजिए, नहीं होगा करियर। जो होगा तब भी अच्छा, नहीं होगा तब भी अच्छा। ऊपर वाला जो होता है ना, ऊपर वाला देखता है सब, सुनता है सब। हम लोग सोचते हैं ऊपर वाला कुछ नहीं देखता है, कुछ नहीं सुनता है। ऊपर वाला सब देखता है, सब सुनता है। ऊपर वाला बोला गई तो ये तो खुद अपने बोल रहा है, अपने मन से बोल रहा है, होगा तब भी अच्छा, नहीं होगा तब भी अच्छा। जिसको नहीं होगा तो कोई फर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप बोलेगा कि नहीं हम करके दिखाएंगे, हम करेंगे, हम करोड़ रुपया कमाएंगे, ऊपर वाला भी सर आपको करोड़ रुपया दे देगा। पहले आपको खुद का ऊपर विश्वास रखना चाहिए जो किसका होगा नहीं होगा मेरा पता नहीं, लेकिन हम करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे जो महीने में करोड़ रुपया कमाना चाहता है जेएमबीडी मार्केट से। तो सर ये हो गया नंबर 1। दूसरा सर आपको और एक विश्वास रखना चाहिए, आपको जो एक्टिव अपलाइन है, मेरा बात तो ध्यान दीजिए, अपलाइन नहीं बताया आंसर, जो आपको एक्टिव अपलाइन है वो कैसे, आपको कैसे पता चलेगा एक्टिव लाइन, एक्टिव अपलाइन? एक्टिव अपलाइन वही होता है सर जो डेली प्रोग्राम करता है, जो जूम मीटिंग में आता है, जो आपको साथ फोन में बात करता है। अगर आप कुछ सवाल पूछे तो सही से जवाब दिया मीठा सुर से, ठीक है, कोई उनको असुविधा नहीं हुआ, आपको प्यार से जवाब दिया जो सर ऐसे ऐसे काम कीजिए, वो होता है सर एक्टिव अपलाइन। मान के चलिए आपने किसी को जोड़ दिए, मान के चलिए किसी को नाम नहीं बता रहा, राम बाबू मान के चलिए, राम बाबू अगर किसी का नाम है यहाँ तो सर माफ कर दीजिएगा, ये हम एग्जाम्पल बता रहा है।
मान के चलिए किसी ने राम बाबू आपको जोड़ दिए, आपको नाम है श्याम बाबू और वो राम बाबू आपको दोस्त है, राम बाबू आपको जोड़ दिया के बाद उसको वही विचार था जो होगा तब भी अच्छा, नहीं होगा तब भी अच्छा, तो उसको तो नहीं होगा 100% हम बोल दिए, तो छोड़ दिया काम। तो आपको इसके बाद कहाँ कौन अप्लाई है? आपको राम बाबू का ऊपर में जो है उसका ऊपर कौन है, उसका ऊपर कौन है, इसको आप एक लिस्ट निकालिए। जब मीटिंग सीटिंग होता है तो आप सिर्फ आपका माने इमीडिएट अपलाइन का नहीं है, उसका ऊपर जो 5-7 गो अपलाइन है उनका सबका नाम लीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर लीजिए। अगर आप कामयाब चाहते हैं तो, अगर आप 17 महीने में करोड़पति बनना चाहते हैं तो उनका ऊपर जितना 5-7 आदमी लीडर है सबका कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिए, एड्रेस ले लीजिए, फोन में बातचीत कीजिए, वहां से आप ढूंढ लीजिए कौन मेरा एक्टिव अपलाइन है, उनका साथ उनका ऊपर आप विश्वास रखिए। काय के लिए कोई एक्टिव अपलाइन नहीं चाहता है जब मेरा डाउनलाइन को खोती हो। काय के लिए यहाँ आप लोग जरूर जानते हैं डाउनलाइन कमाएगा तभी अपलाइन को कमाएगा। तो इसीलिए कोई एक्टिव जो अपलाइन है वो कभी नहीं चाहते हैं जो मेरा डाउनलाइन को कोई प्रॉब्लम हो, कोई दुख दिव्या हो, कोई असुविधा हो, नहीं चाहेगा सर। तो इसीलिए सर एक्टिव अपलाइन को आपको विश्वास रखना चाहिए। और तीसरा विश्वास सर, सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा विश्वास उस सर हो गया कंपनी का ऊपर, मैनेजमेंट का ऊपर। कंपनी का ऊपर सर आपको विश्वास रखना चाहिए, 100 नहीं 1000%, लाखों परसेंट। मैनेजमेंट का ऊपर आपको विश्वास रखना चाहिए 1000%, लाखों परसेंट। हम लोग सर कितना में जुड़े हैं? 3000, 5000, 15000 ज्यादा से ज्यादा। उन लोग कितना इन्वेस्ट किया सर? हजार करोड़ रुपया इन्वेस्ट किए हैं। तो उन लोग क्या चाहेगा जब कंपनी बंद हो जाएगा, कंपनी भाग जाएगा, कंपनी को भगा देंगे, कंपनी का बिजनेस अगर घट जाएगा तो उन लोग को भी घटा है। इसीलिए सर कंपनी के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और कंपनी ने सबूत कर दिया आज 10 साल से, प्रोडक्ट का क्वालिटी, उसका मैनेजमेंट का व्यवहार, सब कुछ हम लोग देखे हैं। ये 100 नहीं लाखों परसेंट भरोसा हो गया, करोड़ परसेंट भरोसा हमको हो गया। आप लोग को भी हम निवेदन करते हैं जब मैनेजमेंट का ऊपर भरोसा रखिए। तो सर इसके लिए मेरा मैंने जो विश्वास का बारे में, पहला आपका ऊपर, दूसरा एक्टिव अपलाइन का ऊपर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, तीसरा सर कंपनी और मैनेजमेंट का ऊपर भरोसा रखिए। क्या के लिए हमको 22 साल में जितना कम 2-3 कंपनी में हम काम जुड़े हैं टोटल 22 साल में, तो हम मैनेजमेंट का साथ भी मीटिंग किए हैं, बैठे हैं। लेकिन सही में दिल से कह रहे हैं सर, ये जेएमबीडी का जो मैनेजमेंट है, दद्दा जी जो है, पंकज सर जो है, रमेश सर जो है, ओम सर जो है, और सबको नाम को हमको पता नहीं है, लेकिन वो जो 2 आदमी और है, 2 बच्चा है, एक शिवांशु जी, एक शिवम जी, इन लोग को साथ बहुत अच्छा परिचय है मेरा। इतना 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 अच्छा लगा व्यवहार, इतना अच्छा उन लोग का फोन कॉल, इतना अच्छा सब कुछ, बहुत अच्छा लगा। और ये मेरा हम सबको बोल रहे हैं जितना आदमी अभी जूम में है, जे यहाँ जितना आदमी है सर, आप लोग भी विश्वास रखिए, 17 महीना नहीं सर 14 महीना में भी करोड़पति बन सकते हैं आप लोग। और उसके लिए हम लोग पूरा ध्यान, मन तन सब इसमें लगा दिए सर, आप लोग भी यहाँ लगा दीजिए। और मेरे बहुत सारे दादा भाई ने है यहाँ, सबको हम फिर से नमन करते हैं। तो एक टाइम भी हो गया, मैं हम टाइम का पंक्चुअल रखते हैं, लेकिन तब भी जब बताया था जो एक तो बोलेंगे कहानी, वो विश्वास का ऊपर एक कहानी, वो कहानी मैंने हम बोल रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट ज्यादा से ज्यादा। यहाँ कलकत्ता में डायमंड हार्बर बोल के एक जगह है बंगाल में, तो बंगाल में एक जगह है जहाँ से वहाँ का जिसको जगह का नाम है गंगा सागर। हो सकता है पूरा देश जानते हैं गंगा सागर के बारे में। तो गंगा सागर मैंने एक बांग्ला में कहावत है, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। मतलब जे आप जितना तीर्थ करने के लिए जा रहा है जाइए, 10 बार 20 बार जाइए, गंगा सागर एक बार जाने से आपको सब जो पाप है ये पाप धो जाता है, ये आदमी का विश्वास है। तो ऐसा गंगा सागर में मेला लग रहा है हर माने पोष संक्रांति में, जब पंगल होता है उस टाइम मेला होता है गंगा सागर में। तो लाखों आदमी आते हैं गंगा में नहाने के लिए, पाप धोने के लिए। काहे के लिए? देखिए, कई जानबूझ के पाप करता है, कोई अनजान में भी पाप करता है, इसीलिए गंगा सागर में आते हैं सब पाप धोने के लिए। तो ऐसे ही मेला चल रहा है, लाखों आदमी गंगा में डुबकी लगा रहा है, पाप धो रहा है। तो ऊपर से उस दिन शिव और दुर्गा माई, उन्होंने दोनों आदमी आ गए एक साथ, दोनों भगवान एक साथ आ गए गंगा में। गंगा में आ गया, शिव दुर्गा का रूप में नहीं है, वो एक जन साधारण आदमी का रूप में आए हैं।
एक शिव और दुर्गा दोनों ने एक साथ रूप में आए, माने साधारण आदमी का रूप में, एक मनुष्य का रूप में आए हैं। तो जो रूप है उन लोग को जो चेहरा है वो शिव भगवान जो है, गॉड जो है, गॉड का जो क्या होगा, कुष्ठ कुष्ठ जो होता है ना, कुष्ठ व्याधि जिसको बोलता है, तो उसको पूरा शरीर गल गया पूरा, माने कुष्ठ व्याधि जिसको होता है उसका शरीर पूरा गल गया, ऐसा रूप लिया है माँ शिव भगवान ने। और माँ दुर्गा एक उसका बीबी का रूप लिया है, उसी का बगल में बैठे हुए हैं, उसका उसी का बगल में, भगवान का बगल में बैठ गए हैं। भगवान शिव सोए हैं और उसका पूरा शरीर गल गया है, माने ऐसा जो चेहरा बनाया। तो बोला जे देखो इसको हम लोग फर्क करेंगे, जे आदमी को विश्वास क्या है, जे कितना विश्वास है। आदमी लोग यहाँ जो आते हैं सब किसने आते हैं, किस लिए आता है, सब विश्वास लेके आता है जो गंगा में डूब देने के पास उसका पाप धो जाएगा पूरा, 1% और पाप नहीं रहेगा, चाहे जाना करे चाहे अनजान में करे। तो बोला देखिए आदमी लोग डुबकी लगाता है लेकिन विश्वास नहीं है सबका। तो माँ दुर्गा बोला ऐसा क्या बात है, ऐसा डुबकी लगाता है इतना ठंडा का मौसम में, पोष महीना है, जनवरी महीना है, जनवरी महीने में इतना ठंडा है इधर, और वो ऐसा डुबकी लगाता है, 2 नहीं 4 नहीं 5 10 डुबकी लगाता है इतना ठंडा में, जरूर विश्वास है इसलिए वो डुबकी लगाता है। बोला ठीक है चलो परख कर लो, देख लो तुम भी देख लो। तो भगवान शिव ऐसा एक चेहरा ले लिया, उसका पूरा शरीर गल गया, ठीक है, सोए हुए हैं, माँ पार्वती बैठे हुए हैं। तो जब डुबकी लगा के आ रहा है आदमी लोग, माँ पार्वती रोते रोते कहती है जे हे बाबा, हे माया माया, आप जिसको शरीर में पाप नहीं है वो मेरा स्वामी को एक बार छू दे, उसका शरीर ठीक हो जाएगा, आदमी जैसा हो जाएगा, एक सुस्त आदमी जैसा हो जाएगा। ऐसा ऐसा रोने लगी माता जी ने और ऐसा बोलने लगी, जे पिताजी हे माताजी, जिस का शरीर में जो जब डुबकी लगा के आ रही है तो उस टाइम बोल रहा है जे हे माताजी हे पिताजी, जो जो जिसका शरीर में 1% पाप नहीं है वो मेरा स्वामी को थोड़ा छू दे, उसका शरीर ठीक हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। तो डुबकी लगा के तो आ रहा है लेकिन भगवान को कोई नहीं छू रहा है, आदमी को कोई नहीं छू रहा है। वो तो इस टाइम तो आदमी भगवान नहीं है, आदमी दिखा दे रहा है, तो कोई छू नहीं रहा है। तो माता पार्वती बोला क्या बात है भगवान, इतना आदमी विश्वास लेके आ रहा है, डुबकी मार रहा है, लेकिन कोई हमको छू नहीं क्यों नहीं छू नहीं कर रहा है। बोला यही तो है, सिर्फ सुने हैं जो गंगा में डुबकी लगाने से पाप धोते हैं, लेकिन विश्वास नहीं है। वो सुनने में जितना आदमी आया आया, लेकिन वहां से 2-4 आदमी जरूर आपको मिलेगा। अब पूरा दिन हम सो रहे हैं यहाँ, और आप बैठिए ऐसा चिल्लाइए, ऐसा आप भी चिल्लाइए और हम सो रहे हैं यहाँ, अब भी चिल्लाइए। तो भगवान सोए हैं, माता जी चिल्ला रहे, माँ पार्वती चिल्ला रहे। तो ऐसा करते करते सब ने आया। तो एक आदमी जब डुबकी लगाने के लिए जा रहा है तो देखा यहाँ क्या भीड़ है, तो देखा तो भाई सब आ रहा है लेकिन इसको तो कोई नहीं छू रहा है। लेकिन उसका मन पूरा विश्वास था, उसका मन पूरा विश्वास था जे गंगा में डुबकी लगाने से पाप धो जाता है। वो बोला कोई नहीं छू रहा है माता जी, कोई नहीं छू रहा है, इतना आदमी डुबकी लगा के आ रहा है, घर चला जा रहा है, कोई नहीं छू रहा है। बोले नहीं बाबा कोई नहीं छू रहा है। बोला ठीक है हम जा रहे हैं। उन्होंने जाके गंगा में डुबकी लगाया, सिर्फ एक ही डुबकी लगाया, ज्यादा नहीं, एक ही डुबकी लगाए और दौड़ के आके भगवान शिव को छू दिया। जब भगवान शिव को छू दिया तो इन लोग अपना रूप में आ गया, इन लोग अपना रूप में आ गया, भगवान शंकर बन गया और माँ पार्वती बन गया। बोला बेटा ये तुम्हारा विश्वास बहुत है, तेज विश्वास है, बहुत धार विश्वास है, बहुत ज्यादा विश्वास है, एक डुबकी लगा के आए छुए और देखो हम लोग कौन है, बोलो तुमको क्या चाहिए। बोला बस माता जी पिताजी बाबा हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आशीर्वाद कीजिए। जे ऐसा विश्वास सबको होना चाहिए, ऐसा विश्वास सबको होना चाहिए। हम कहानी इसलिए ये बता रहा है जे ऐसा अगर विश्वास आप लोग भी रखिएगा अपने ऊपर, अपना एक्टिव अपलाइन का ऊपर और मैनेजमेंट का ऊपर, तो सर आप लोग का भी 17 महीने में करोड़ रुपया आ सकता है।